मिर्जापुर गांव में सुधीर अपने बेटे मयंक और पत्नी रुमला के साथ रहता था। सुधीर बहुत गरीब था। वो गांव में पानीपुरी का ठेला लगाया करता था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। मयंक 19 साल का था, लेकिन तब भी उसका बचपना नहीं जाता था। वो अपने दोस्तों के साथ सारा दिन गांव में घूमता फिरता रहता और उसका बूढ़ा पिता पानीपुरी का ठेला लगाकर घर चलाता। गर्मियों का महीना था। गांव के पेड़ पर अमियां लगी थीं और मयंक गांव के लड़कों के साथ उन्हें तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा। उसने थोड़े से आम तोड़े ही थे कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया। नीचे एक पत्थर था, जिस पर गिरते ही उसकी एक आंख में गहरी चोट लग गई। अरे ये क्या, इसकी आंख से तो खून बह रहा है। जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो इसका इल्जाम हमारे ऊपर ही आएगा। उसके साथ के लड़के वहां से भाग गए। फिर किसी ने ठेले पर काम कर रहे सुधीर को खबर दी। सुधीर अपना ठेला वहीं छोड़कर भागे भागे मयंक के पास पहुंचा, जहां वो दर्द के मारे कराह रहा था। वहीं घर पर जब उसकी माँ को गांव वालों ने खबर दी तो वो भी उस ओर दौड़ पड़ी। मयंक बेटा, क्या हुआ तुझे? आँख खोल बेटा। सुधीर और रुमला उसे जल्दी से अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने उनसे कहा, देखिए, इनको लाने में देर हो गई है। इनकी आंख में घाव अंदर तक हो चुका है, जिससे इनकी पुतली पर भी असर पड़ा है। अब उस आंख की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी और इसका इलाज करवाना ही है तो उसमें लाखों का खर्चा आएगा। सुधीर के पास ना तो इतना पैसा था और ना ही कोई जमीन जायदाद जिसे बेचकर वो अपने बेटे का इलाज करवा पाता। हे भगवान, ये मेरे बच्चे को तूने किस बात की सजा दी है? कोई चमत्कार दिखा और मेरे बच्चे को ठीक कर दे भगवान। रुमला, जब तुम ही टूट जाओगी तो मयंक को कौन संभालेगा? ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मयंक अब कहीं जाता तो सब उसको अंधा कहकर उसका मजाक उड़ाते। ये सुनकर मयंक का दिल टूट जाता है। सुधीर और रुमला ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। अब वो घर पर ही रहता। इधर समय के साथ सुधीर और बूढ़ा होता गया। उसकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। अब वो ज्यादा देर तक ठेले पर नहीं बैठ पाता था। ऐसे ही एक रोज वो तपती गर्मी से राहत पाने के लिए पेड़ की छांव में बैठ गया। थकान के मारे उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसका ठेला चोरी हो चुका था। सुधीर की कमाई का एक जरिया था, अब वो भी नहीं रहा और इसी चिंता में अब वो बीमार रहने लगा और फिर उसने बिस्तर पकड़ लिया। इधर मयंक भी अपने बाबा की हालत देख चिंता में रहने लगा। एक रोज, माँ बाबा अब कितने परेशान रहने लगे हैं मुझसे उनकी ये हालत अब देखी नहीं जाती। माँ, तू ठीक कहता है बेटा, उनकी ऐसी हालत तो मुझसे भी नहीं देखी जाती। राशन पानी सब खत्म हो रहा है। घर में ना जाने आगे का गुजारा कैसे चलेगा। माँ, मैं बाबा की मदद करना चाहता हूँ। अब मैं इस घर की जिम्मेदारी संभालना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, तुम ऐसी हालत में ये सब कैसे कर पाओगे? माँ, अब तुम भी मेरी इस कमी को मेरी कमजोरी मान रही हो। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो अपाहिज होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाते हैं। और मैंने बाबा को पानीपुरी बनाते हुए देखा है, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो कैसे बनती है। और थोड़ी बहुत मदद की जरूरत होगी तो आप कर देना। लेकिन इन सब सामान के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा, यहाँ आओ। मैंने कई साल पहले अपने खाते में 10,000 की एफडी करवाई थी, ताकि जरूरत के समय काम आ जाए। तुम अपनी माँ के साथ जाकर वो एफडी तुड़वा लो। अगर वो अब काम नहीं आएगी तो कब काम आएगी? अगले ही दिन मयंक अपनी माँ के साथ बैंक गया और वो पैसे ले आया, जिससे उसने नया ठेला और जरूरत का सामान खरीदा। फिर रुमला ने अपने बेटे का मनोबल बढ़ाने के लिए चूल्हे पर गोलगप्पे बनाने में उसकी मदद की। बाबा, आप मुझे बताइए कि पानीपुरी का पानी कैसे बनाया जाए। मैं चाहता हूँ कि ग्राहकों को वही लाजवाब स्वाद फिर से मिले। उसके बाद सुधीर ने उसे सारी रेसिपी बताई, लेकिन पानी बनाने के बाद भी मयंक को उसमें थोड़ी कमी खली और फिर उसकी नजर आंगन में लगे धनिये पुदीने पर गई। वो झट उसे तोड़ लाया। फिर धनिया, पुदीना, जीरा, नमक, हरी मिर्च, छोटा छोटा कच्चा प्याज, साथ ही और भी कई तरह के खड़े मसाले कूटकर उस पानी में मिला दिए, जिससे उसका स्वाद कई गुना बढ़ गया और उसने बड़ा ही स्वादिष्ट खट्टा मीठा पानी बनाकर तैयार कर लिया। वाह, लाजवाब। मयंक ठेले पर रखकर सारा सामान बेचने निकल गया। अरे वो देखो, सुधीर का अंधा बेटा निकला है पानीपुरी बेचने। अरे ये कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन जो स्वाद सुधीर की पानीपुरी में था ना, वो इसकी में कहाँ होगा। चलो फिर भी खाकर देखते हैं। बड़े दिनों बाद तो गांव में पानीपुरी देखने को मिल रही है। वो दोनों ग्राहक मयंक के ठेले पर पानीपुरी खाने लगे, लेकिन उनमें से एक ग्राहक बोला, अरे वाह, ये मसाला पानीपुरी खाकर तो मजा आ गया भाई। सचमुच ये तो सुधीर की पानीपुरी से भी बहुत स्वादिष्ट है। सचमुच भैया, कमाल का स्वाद है इस पानीपुरी में। इससे पहले मैंने इतनी स्वादिष्ट मसाला पानीपुरी नहीं खाई। उस दिन मयंक की खूब कमाई हुई। उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। उसकी सारी पानीपुरी खत्म हो गई,
शाम को मयंक खुशी खुशी घर लौटा। अब वो हर रोज मसालेदार पानीपुरी बनाकर लोगों को खिलाता। अब तो उसके पास इतनी भीड़ रहती कि उसे काम पर अपने साथ एक और लड़के को रखना पड़ा। धीरे धीरे सभी लोग मयंक को मसाला पानीपुरी वाले के नाम से जानने लगे। अब उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी। एक रोज मयंक अपने पिता से, चलो बाबा, अब दिल्ली चलते हैं, अब वहीं जाकर आपका इलाज करवाएंगे। नहीं बेटा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तू अपने बारे में सोच और अपनी आंख का इलाज करवा। घबराइए मत बाबा, मेरे पास अब इतने पैसे आ गए हैं कि मैं दोनों का इलाज अच्छे से करवा सकता हूँ। दोनों ने दिल्ली जाकर अपना इलाज करवाया। दोनों पिता बेटे एकदम ठीक हो गए। फिर दोनों वापस आकर मसाला पानीपुरी का काम मिलकर करने लगे, जिससे उनकी आमदनी और भी बढ़ गई। अब उनके ऊपर से दुखों के बादल छंट गए और वो सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। अरे वो देखो, मानव भैया आ गए। मानव भैया? ये तो वही है ना जो बड़ा आदमी बनने शहर गए थे कई साल पहले। हाँ, चलो चलकर देखते हैं कि ये वापस क्यों आए हैं। जब वो दोनों मानव के पास जाते हैं तो उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। अरे मानव भाई, तुम तो शहर बड़े आदमी बनने गए थे ना, फिर आपका ये हाल? अभी ये सब वक्त नहीं है भाई कुछ भी बताने का। हम शहर से 300 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं और हम सब कई दिनों से भूखे हैं। अगर हो सके तो हमें राशन पानी कुछ दिन के लिए उधार दे दो भैया। तुम अपने घर जाओ और आराम करो मानव भाई। और रही खाने की बात, तो मैं गांव के मुखिया को बोल देता हूँ, वो कुछ दिनों का राशन पानी तुम्हारे घर भिजवा देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया किशोर भाई। मुखिया उनके घर 1 महीने का राशन पानी भिजवा देता है। सुनिए जी, आखिर कब तक हम इन गांव वालों से छुपा कर रखेंगे कि हम शहर से भागकर क्यों आए हैं? तो हम इन गांव वालों से क्या कहते कि शहर में रहकर हम पर इतना कर्जा हो गया और वो चुका न पाने की वजह से हम गांव वापस आए हैं। फिर तो ये हमें जो राशन पानी मिला है वो भी नहीं मिलता। ये तो आप ठीक कह रहे हैं जी। देखो रमा, जो किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। चलो आप सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मैं कल ही मुखिया से मिलकर काम की कोई बात करता हूँ। अगले दिन मानव मुखिया से मिलता है और अपने बेरोजगार होने की समस्या बताता है। देखो मानव, तुम इस गांव के बेटे हो और अब तुम इसी गांव में रहकर अपना कोई काम शुरू करो। आपने बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। वैसे मैं शहर में सारा दिन ऑटो रिक्शा चलाता था और शाम को रमा और मैं पानीपुरी का ठेला लगाते थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इस गांव में भी पानीपुरी बनाकर बेचूं। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा ख्याल है। वैसे भी अपने गांव में एक भी पानीपुरी वाला नहीं है। अपना खेत गिरवी रखकर मानव और रमा ने पानीपुरी का ठेला खोल लिया। वो ठेला लगाकर बैठे थे, तभी वहाँ उसका बचपन का दोस्त विनोद आ गया, जो कि एक गांव से दूसरे गांव तक ऑटो चलाता था। अरे वाह, आज मेरा दोस्त नए काम की शुरुआत कर रहा है, लेकिन तेरे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? क्या बताऊं यार, ठेला लगाए पूरे 2 घंटे हो गए लेकिन अभी भी एक भी बोनी नहीं हुई। अच्छा बता, कितने की प्लेट दे रहा है तू इन गोलगप्पों की? भैया 10 रुपए के 5 गोलगप्पे हैं बस। अच्छा भाभी, फिर तो मेरे लिए 1 प्लेट लगा दीजिए। मानव उसको गोलगप्पे बनाकर खिलाने लगा। उनको चखते ही विनोद ने कहा, अरे वाह, ये तो सचमुच किसी अमृत समान है। कुछ ही दिनों में उनका पानीपुरी का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। एक दिन मुखिया जी उसके ठेले पर आते हैं। मानव, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी कहिए मुखिया जी। मानव, तुम्हारी पानीपुरी आसपास के गांव में भी बहुत प्रसिद्ध है। मैं चाहता हूँ कि तुम ढेर सारी पानीपुरी बनाओ और गांव के और आसपास के गांव वालों को भी ये पानीपुरी खिलाओ और आने वाले चुनाव में मेरे नाम का प्रचार करो। क्यों नहीं मुखिया जी, आपने मेरी मदद उस वक्त की थी जब मैं खाली हाथ इस गांव से लौटा था, तो भला मैं आपको इनकार कैसे कर सकता हूँ। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मानव बेटा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। हैं? आपने हाँ तो कर दीजिए, लेकिन अब हम इतनी सारी पानीपुरी बनाएंगे कैसे? हमारे पास सामान के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अब हमें अपने गिरवी रखे खेत को बेचना होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? अगर अच्छी कमाई हो गई तो फिर हम उस कमाई से नया खेत ले लेंगे, लेकिन मैंने मुखिया को जुबान दी है और अब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। और इस तरह मानव ने अपनी जमीन भी बेच दी। क्या बकवास कर रहे हो मानव? आखिर हमारे बीच पैसों की बात कहाँ हुई थी? मजाक मत कीजिए मुखिया जी, मैंने अपना खेत भी बेच दिया है। ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चुपचाप जाता है या धक्के मारकर निकालूं यहाँ से? दुखी होकर मानव घर पहुँचता है और रमा को सारी बात बताता है। अब तो हम लोग भूखे मर जाएंगे जी, जो बचा खुचा था वो भी हमने बेच दिया। मानव और मुखिया के झगड़े का पता सारे गांव में लग जाता है और अब कोई भी मानव के ठेले पर पानीपुरी खाने नहीं आता।
एक रोज विनोद मानव के घर आता है और कहता है, मानो मैं कुछ दिनों के लिए किसी काम से शहर जा रहा हूँ, तब तक मैं अपना ये ऑटो रिक्शा यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। है इस गांव में इकलौते तुम ही हो जो ऑटो चलाना जानते हो। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम इसे अपने ही पास रखो। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे इस ऑटो का इस्तेमाल कर सकता हूँ भैया? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे ये भी कोई पूछने की बात है। इतना कहकर विनोद वहां से चला जाता है। सुनिए जी, मुखिया जी ने जो ढेर सारी पानीपुरी बनवाई थी, क्यों ना हम उन पानीपुरियों को ऑटो में ले जाकर आसपास के गांव में बेचें। मानव रमा के साथ मिलकर गांव-गांव घूमकर अपनी बनाई हुई पानीपुरी बेचने लगा। देखते ही देखते वो दोनों ऑटो रिक्शा पानीपुरी वाले नाम से फेमस हो गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा से कर्जे से भागते आया हूँ, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है मानो मैं दुनिया जीत चुका हूँ। कुछ दिन बाद विनोद एक नया ऑटो लेकर गांव पहुंचा। अरे वाह विनोद, नया ऑटो? लेकिन तेरे पास तो पहले से ही ऑटो है ना, फिर ये किस लिए? अरे वो ऑटो अब पुराना हो चुका है यार, और मैं उसे बेचने की भी सोच रहा हूँ। मैं अब एक गांव से दूसरे गांव की सवारियां छोड़ने की बजाय गांव से शहर तक की सवारियों को छोड़ूंगा। अगर आप बुरा ना मानो विनोद भाई, तो क्या ये ऑटो हमें बेच सकते हो? अरे ये भी कोई पूछने की बात है। आज से ये ऑटो आपका हुआ है। तेरी बड़ी मेहरबानी मेरे दोस्त। ये ले, ये तेरे ऑटो रिक्शा के पैसे पकड़। रमा और मानव तो ऑटो पाकर बहुत खुश थे। अब वो दोनों सारा दिन एक गांव से दूसरे गांव घूम घूम कर पानीपुरी बेचा करते थे और लोग बड़ी आस लगाकर उनकी पानीपुरी के इंतजार में बैठा करते थे। उनका व्यापार अब बहुत अच्छा चलने लगा और उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी।